एक जाट समाज का जिसका नाम गोकुल जाट था, एक जाट समाज में पले बढ़े, जाट समाज में बचपन बीता, जिनके पैर, हाथ, सर, गर्दन, धड़ शरीर से अलग कर दिया गया, जिनके चाचा की खाल खींची गई और भीड़ के सामने चबूतरे पे खड़ा कर कर उनके शरीर से एक एक अंग को काटा गया। आज मैं साथियों आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं। आज लोग भूलते जा रहे हैं, आज लोग नई साल मना रहे हैं। मैं नई साल नहीं मनाता, मैं कोई जाट, राजपूत, ब्राह्मण समाज से नहीं आता, परंतु मैं इन सभी समाजों के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता हूं। मैं हर समाज को एक चीज नई साल पर देना चाहता हूं और आप सभी को इस पर जरूर नजर डालनी चाहिए। मैं लास्ट में बताऊंगा, परंतु आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आज की कहानी में आपका स्वागत है। साथियों, गोकुल जाट कौन था? गोकुल जाट का नाम गोकुल क्यों पड़ा? औरंगजेब से डायरेक्ट अदावत करने वाले राजा बने गोकुल जाट, जिन्होंने कर टैक्स पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। तो अपनी शुरुआत करता हूं साथियों। गोकुल जाट एक मथुरा के नजदीकी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन मथुरा के गोकुल गांव में बीता था। उनके बचपन का नाम ओला था, इसलिए उनका नाम गोकुल पड़ा। जाट समाज में आते थे तो उनका नाम के पीछे जाट पड़ा और उनका नाम पड़ा गोकुल जाट। उधर औरंगजेब अपनी सेना का गठन कर रहा था। पूरे भारत के अंदर कर, टैक्स, पैसे को वसूलता था और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया करता था। उधर जब टैक्स कर से किसान बहुत परेशान हो गए थे, हिंदुओं को आवाज उठाने वाला पैदा नहीं था, उस समय एक आवाज बुलंद की गोकुल जाट ने। सभी किसानों को एकत्रित करके गोकुल जाट ने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी औरंगजेब या उसकी सेना को कोई भी टैक्स, पैसे, जमीन से कोई भी ऐसा सामान नहीं देगा जिससे उसका घर खर्चा, सेना का खर्चा चलता है। उधर किसानों ने देना मना कर दिया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली कि टैक्स हर महीने आ नहीं रहा, हर महीने खाना, खर्चा, सब्जी, पैसे आ नहीं रहे, तो गोकुल जाट ने इतने में अपनी समाज किसानों को एकत्रित करके एक सेना का गठन किया। उधर औरंगजेब को जब पता चली तो औरंगजेब तिलमिला गया और औरंगजेब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। औरंगजेब ने, गोकुल जाट तिलपतगढ़ी में रहते थे, तो औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी सेना तिलपतगढ़ी पर हमला करने के लिए पहली बार गोकुल जाट को मारने के लिए एक दिल्ली से सेना भेजी। साथियों, पहली बार 10 मई 1666 को तिलपतगढ़ी में औरंगजेब की सेना के साथ गोकुल जाट का आमना सामना हुआ। साथियों, लगभग 5 महीने तक ये युद्ध चला। 5 महीने तक युद्ध चलने के बावजूद इस पहले युद्ध के अंदर गोकुल जाट औरंगजेब की सेना को नस्ते नाबूद कर देते हैं, उसकी सेना को हरा देते हैं और उनकी सेना को हार का मुंह देखकर यहां से वापस जाना पड़ता है। तो साथियों, अंत के सितंबर महीने में औरंगजेब एक अपने सेनापति सब सिकन खान को गोकुल जाट के पास संधिगत प्रस्ताव लेकर भेजते हैं और कहते हैं कि हम आपसे संधि कर लो, माफी मांग लो, हम आपको छोड़ देंगे। गोकुल जाट ने मना कर दिया। गोकुल जाट ने कहा कि मैंने कोई गलती या कोई अपराध नहीं किया है, मैं माफी नहीं मांग सकता, ना मैं अपने लोगों को टैक्स देने दूंगा। तब उन्होंने कहा कि आपको ये बहुत बड़ी भूल है और ये बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। वो वहां से सब सिकन खां नाराज होकर चले जाते हैं और जाकर औरंगजेब को बताते हैं कि गोकुल जाट किसी की नहीं मान रही, परंतु मानते कैसे, एक हिंदू सेठ था। फिर 28 नवंबर 1669 को खुद दिल्ली से चलकर मथुरा आता है औरंगजेब एक बहुत बड़ी सेना लेकर और एक दूसरे युद्ध की तैयारियां करता है। साथियों, जहां पर अपनी सेना का गठन और जहां पर किसान रहा करते थे,
जहां पर गोकुल जाट रहा करते थे, तिलपत से 20 किलोमीटर दूर दिसंबर 1669 में युद्ध की दूसरी तैयारियां होती हैं। और युद्ध की दूसरी तैयारियों में औरंगजेब की सेना और गोकुल जाट की सेना, जो किसानों की सेना थी, तलवारों को और लठिया का उनके पास निशानेबाजी और चलाने की कला थी। उधर औरंगजेब के पास तोप खाने, बारूद और गोले, तलवारें सहित वो लहस थे। तो साथियों, लगभग 3 दिन तक ये युद्ध चलता है। खुद औरंगजेब इस युद्ध को लड़ता है और लगभग 3 दिन युद्ध चलने के बावजूद औरंगजेब जब हार की कगार पर था, गोकुल जाट युद्ध जीतने वाले ही थे, तो साथियों एक बहुत बड़ी सेना के साथ हसन खां औरंगजेब के नेतृत्व में गोकुल जाट की सेना पर हमला कर देते हैं। और ये युद्ध साथियों एक बहुत भयानक युद्ध था। गोकुल जाट को इस युद्ध के अंदर उनकी सेना कमजोर पड़ जाती है। गोकुल जाट को बंदी बना लिया जाता है, उनके चाचा उदय सिंह को बंदी बना लिया जाता है और कुछ सेना के व्यक्तियों को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर उनको तिलपत के नजदीक एक चबूतरे चौराहे पर लाया जाता है और वहां पर उनको खड़ा कर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। तो गोकुल जाट, उनकी सेना और चाचा उदय सिंह धर्म परिवर्तन करने से मना कर देते हैं। साथियों, तब उनके एक एक शरीर के अंग को काटा जाता है। जहां से जिस अंग को काटा जाता था वहां से एक फव्वारे की तरह बहुत तेजी से खून निकलता था। उधर उनके चाचा की खाल को एक बहुत बुरी तरीके से खींचा जाता है। जिंदा व्यक्ति की खाल को खींचा जाता और बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। कहते हैं कि गोकुल जाट का सिर आगरा में गिरा था और जो गोकुल जाट के शरीर, जहां पर उनके फव्वारे शरीर से बहुत बुरी तरीके से निकल रहे थे शरीर से, उसी चौक को फव्वारा चौक कहा जाता है। आज उस तिलपत बाजार के अंदर दवाखाना बाजारें लगती हैं। तो साथियों, गोकुल जाट ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दिया और हिंदुओं की शक्ति को दिखाया। वो तो हिंदुओं में एकता नहीं थी, अखंडता नहीं थी। ऐसे राजा का समर्थन सभी को करना चाहिए। तो साथियों, मैं लास्ट में आपसे कहता हूं, देखिए, आपसी जातिभेद मतभेद नहीं, मैं किसी ऐसी ताकतवर समाज से नहीं, परंतु मैंने ये कहानी पढ़ी, निकाली। 1 जनवरी 1670 का वो दिन था जब गोकुल जाट को खड़ा कर कर एक चबूतरे, एक चौराहे पर उनके शरीर के अंग अंग बदन को काटा जाता है। नई साल आपको मनाने का हक और अधिकार नहीं है हिंदुओं को। अरे, नई साल पर अपने वीर गोकुल जाट को याद करो, नई साल पर अपने हिंदू गोकुल जाट को याद करो। दुनिया आज नई साल मनाती है, आपको नई साल नहीं मनानी चाहिए। मैं या मेरा परिवार तो मनाएगा नहीं, मैंने सभी से मना कर दी, ना मुझे कोई बधाई देगा। मैं ऐसे हिंदू सूरवीरों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे पूर्वजों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने कभी अपनी जाति, अपनी समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने 36 बिरादरी धर्म राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। आपको जातिवाद छोड़कर महापुरुष सभी समाज, सभी जाति के होते हैं। नई साल पर गोकुल जाट को याद जरूर करें। और मैं युवाओं को देना चाहता हूँ, वो जाट समाज के भले हों। आधे से व्यक्ति गोकुल जाट को भी नहीं जानते होंगे, जाट समाज के, परंतु मैं आपके लिए रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे अपनी कंपनी में जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सुबह इस वीडियो को समाज में दूंगा, कल्याणी, जिससे समाज में लोग जागें, चाहे वो जाट, राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर या अन्य किसी जाति से हो या मेरी जाति से। मेरी समाज के लोग कहते हैं तेरे को मिलता क्या है? अरे मैं कहता हूँ आज इन्हीं महापुरुषों की बदौलत है मैं या मेरा परिवार, मेरी पीढ़ियाँ जिंदी हैं। अगर आज मैं हिंदुस्तान में खड़ा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, तो गोकुल जाट, राणा प्रताप, दादा सूरजमल चौहान भोज, इन्हीं की बदौलत है। साथियों, आप मेरे को भला बुरा कहते हो कमेंटों में, मैं चुप लगा जाता हूँ। मैं इतना ताकतवर नहीं, मैं सिर्फ ये कहानी देना चाहता था
1 जनवरी को अपनी धर्म संस्कृति को, अंग्रेजों को कैलेंडर से छोड़ो, अपने हिंदू कैलेंडर पे आओ। हमारी नई साल अभी 2-3 महीने बाद आएगी। अरे 1 जनवरी पर गोकुल जाट को याद करो, जिन्होंने आपके लिए उनके शरीर के एक एक टुकड़े को अलग कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपके हाथ में एक कांटा लग जाए ना, तो अब 4 दिन तक कोई काम नहीं करोगे। उन्होंने धर्म नहीं बदला, उन्होंने संदिग्ध प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। उन्होंने मरना स्वीकार किया। तो साथियों, जाट समाज से भी कहना चाहता हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, जाट समाज भी नहीं जानती होगी कि गोकुल जाट भी थे हमारी समाज के अंदर। मैं हर समाज के इतिहास को निकालने की कोशिश कर रहा हूं और सभी समाजों को देना चाह रहा हूं। राजपूत, जाट, गुर्जर, ब्राह्मणों में ज्यादा ऐसे महापुरुष हुए हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। वो लड़े हैं तो हम जिंदे हैं। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 12 बज रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ। ये पहले मैंने लिखी है, 3-4 घंटे से ये लिख रहा हूँ, करीबन 8 बजे से, और तब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। जरूर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गरीब भले हूँ पर कभी दिखाऊंगा नहीं आपको मैं गरीब हूं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, आपको सच और हकीकत और महापुरुषों के बारे में बताता रहूंगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इन वीडियो को अपनी समाजों में भेजा करें, जिससे कि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले। अपने बच्चे, बेटे, बेटियों को पढ़ाएं, जिससे कोई हो सके आपके नस्ल के अंदर कोई गोकुल जाट, कोई दादा सूरजमल, राणा प्रताप, चौहान भोज, तोमर जैसे राजा हो सके। आपके बच्चे जब बचपन से पढ़ेंगे तो हो सके उनके अंदर साहस आए, ऐसा बलिदान आए, वो लड़ सकें, अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर सकें आप जैसे भाइयों का। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।